हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लास में हमने समुच्चय में सेट बिल्डर मेथड्स और रोस्टर मेथड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सेट बिल्डर मेथड्स और रोस्टर मेथड्स पे डिपेंड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही में हम सेट समुच्चय के अंदर प्रयोग होने वाले कुछ नोटेशंस का यूज करेंगे, कुछ नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस रोस्टर और सेट बिल्डर मेथड्स, ये दो ऐसी मेथड्स है जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी सेट को किस तरह से लिखना है उसका तरीका ही इन दोनों मेथड के द्वारा हम सीखते हैं। तो पहले मैं आपको आज सेट नोटेशंस बताता हूँ, कुछ संकेत जो सेट के अंदर यूज होते हैं। समुच्चय संकेतन, मतलब समुच्चय के अंदर कुछ संकेत का यूज करा जाता है। आज हम उसी के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो पहला अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहला जो संकेत होगा वो मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला दो बिंदु। इस बिंदु का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा है। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सच दैट। इसे हम इस बिंदु से प्रदर्शित कर सकते हैं या कहीं कहीं इस डंडे के द्वारा भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला नोटेशन तो ये है। दूसरा नोटेशन जो हम यूज करेंगे वो होता है ये वाला। ये जहां भी ये नोटेशन यूज होगा, ये संकेत यूज होगा, तो ये संकेत क्या बताता है? किसी सेट के अंदर किसी एलिमेंट्स की उपस्थिति को बताता है। सेट के अंदर जो अवयव है वो उपस्थित है या नहीं, उस चीज को ये बताएगा। तो इसका मतलब है उपस्थित होना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम बिलोंग्स टू। इसी के साथ जो तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा नोटेशन है, वो नोटेशन क्या है? जब हम बिलोंग्स टू के चिन्ह को काट देते हैं, जब हम बिलोंग्स टू के चिन्ह को काट देते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो अवयव उस सेट के अंदर, उस समुच्चय के अंदर उपस्थित नहीं है। तो उपस्थित नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स। कोई अवयव अगर समुच्चय के अंदर उपस्थित नहीं है तो हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। उपस्थित है तो ये कहेंगे, और इसका चिन्ह मतलब होता है सच दैट, ऐसा है। एक और नोटेशन है ये, उल्टा ए कह सकते हैं हम इसे। इस नोटेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए। इस नोटेशन का मतलब होता है प्रत्येक के लिए। इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में फॉर ऑल। तो ये नोटेशन जो आपके सामने मैंने अभी लिखे हैं, समुच्चय के अंदर और भी बहुत सारे नोटेशन यूज होते हैं जिसे हम आने वाले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको केवल यही नोटेशन लिखवा रहा हूं, इन्हें आप ध्यान से समझे और कॉपी करें। फिर इन नोटेशन पे एक एक आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, जिससे आपके जितने भी डाउट्स निकलेंगे इनके बारे में सब क्लियर हो जाएगी। आप पहले इन्हें कॉपी कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इस नोटेशन की बात करते हैं। इसका कैसे यूज करना है? इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, उपस्थित। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मैंने उपस्थित होना, जो उपस्थित है।
इसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको एक सेट देता हूं, समुच्चय लिखता हूं। समुच्चय ए कोई समुच्चय है और उसके अंदर मैंने कुछ अवयव लिख दिए 1 2 3 4। समुच्चय बन गया। समुच्चय कैसे बनता है? कुछ संख्याएं लो, कुछ एलिमेंट्स लो, उन्हें आपस में कोमा लगा के लिख के ब्रैकेट में बंद कर दो मंजिला में। तो ये जो हमारा तैयार होगा 4 अलग अलग नंबर्स का समुच्चय, इसे हम बोलते हैं समुच्चय सेट। अब ये जो समुच्चय तैयार हुआ है, हम क्या कहेंगे? ये समुच्चय के अंदर जो संख्याएं लिखी गई है ना, बोलते हैं हम अवयव। इन्हें क्या बोलते हैं हम? ये सब अवयव है, एलिमेंट्स भी कहते हैं हम, एलिमेंट्स। तो ये क्या है? एलिमेंट्स है किसके? समुच्चय ए के, सेट ए के। सेट ए के एलिमेंट्स ये है। एलिमेंट्स अवयव उन्हें कहते हैं जिनसे कोई समुच्चय मिलकर बनता है। तो समुच्चय ए किन अवयवों से मिलकर बना हुआ है? 1 2 3 4। तो ये इसके अवयव हो गए। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या 2 समुच्चय ए के अंदर उपस्थित है? तो आप कहेंगे कि 2 जो है वो सेट ए में आ रहा है, समुच्चय ए के अंदर है। तो इसे बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। इसका चिन्ह का मतलब समझा कैसे यूज करना है? ऐसे किसी चीज की उपस्थिति को दर्शाएगा और ये केवल अवयव की उपस्थिति बताएगा, सेट की उपस्थिति नहीं बताएगा। ये कोई समुच्चय उपस्थिति नहीं होने का। किसी समुच्चय के अंदर वो एलिमेंट उपस्थित है या नहीं, उस चीज को ये बताएगा। अब मैं आपसे पूछूं क्या 3 समुच्चय के अंदर है? तो कहेंगे हाँ 3 भी समुच्चय के अंदर है, तो 3 बिलोंग्स टू ए। 4 भी समुच्चय के अंदर है, 4 बिलोंग्स टू ए। मैं आपसे पूछूं क्या 5 समुच्चय ए के अंदर है? तो आप कहोगे कि 5 नहीं है। तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे? बिलोंग्स टू के चिन्ह को काट देंगे ए। मतलब इसका मतलब ये निकलेगा जो 5 है वो समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू, उपस्थित ना होना। मैंने अभी लिखवाया था पहले नोटेशन ये कि इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, उपस्थित न होना। उपस्थित न होना। तो यदि कोई अवयव किसी सेट के अंदर उपस्थित है तो कहेंगे हम बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू यूज करेंगे। जैसे एक और सेट में आपके सामने लिखता हूं, बी सेट है, उसके अंदर ये है। इन 5 वोवेल्स बोलते हैं, इंग्लिश के लेटर्स है, 5 वोवेल्स है, इनसे मिलकर एक सेट तैयार हुआ समुच्चय बी, मंजिला ब्रैकेट में बंद करके। ये समुच्चय तैयार हो गया। क्या इस सेट के अंदर ए मौजूद है? हाँ जी, ए उपस्थित है, तो ए बिलोंग्स टू सेट बी। बी के अंदर मौजूद है, ये बी तो सेट है, इन सबको मिलकर ही तो सेट बी तैयार हुआ। और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इसके अंदर बी पी मौजूद है, पी, तो आप कहोगे पी तो इसमें नहीं आ रहा है, तो पी डज नॉट बिलोंग्स टू। टी मौजूद है, टी भी बिलोंग्स टू नहीं करता, तो टी डज नॉट बिलोंग्स टू। ओम यू मौजूद है, टी बिलोंग्स टू, यू बिलोंग्स टू बी। तो कोई अवयव यदि किसी सेट के अंदर उपस्थित है तो हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू बी, बिलोंग्स टू, इंग्लिश में बिलोंग्स टू और हिंदी में होता है उपस्थित होना। यदि कोई अवयव सेट के अंदर नहीं चमक रहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसे हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इस तरह से इस चिन्ह का यूज करना है। इस पर डिपेंड हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ेगा जो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। किसी सेट के अंदर कोई अवयव उपस्थित है या नहीं, उसे इस तरह से दर्शाना है। अब हम आगे के कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं समुच्चय के अंदर, जरा उन्हें ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आपको कोई सेट देता हूं, समुच्चय ए, सेट ए, उसके अंदर कुछ अवयव है ए बी सी, ठीक है। सेट ए के अंदर ए बी सी 3 अवयव है। यदि मैं इसे सेट ए के अंदर एक इसे ऐसा लिख देता हूं बी ए सी, तो क्या ये दोनों सेट अब अलग अलग हो जाएंगे? नहीं। एक बात याद रखना है, हमें यहां यही पॉइंट सीखना है। पॉइंट क्या है? पॉइंट का नाम है क्रम।
क्या समुच्चय जब भी कोई तैयार करते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उन्हें हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं या सही क्रम में लिखना जरूरी है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर समुच्चय के अंदर कितने भी अवयव हैं उन्हें हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, समुच्चय का मान नहीं बदलेगा। अगर हम उसे एबीसी बोल दे तभी वो सेट ए ही रहेगा, बीएसी बोल दे तभी समुच्चय ए ही रहेगा, या हम इसे क्या कहते सी ए बी कहते। अब इसके अंदर 3 अवयव है तो और 3 अवयव वही है जो पहले सेट ए में थे, आगे पीछे हो रहे हैं। तो याद रखो अगर मैं इनके क्रम बदल दूं, इनके एलिमेंट्स के क्रम बदल दूं तो उस समुच्चय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एक और उदाहरण आप देखेंगे, मान लो कोई सेट बी है उसके अंदर 1 2 3। यदि इसी सेट को मैं क्या काम कर दूं, इसमें लिख दूं 3 2 1, तो ये दोनों सेट बराबर ही होंगे, एक जैसे होंगे, ये अलग अलग नहीं माने जाएंगे। क्योंकि अगर मैं इसके अंदर जो अवयव है उन्हें क्रम बदलता भी हूं ना, तो क्रम बदलने से सेट के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहला रूल क्या है कि समुच्चय के अवयवों का क्रम बदलने से समुच्चय नहीं बदलता। सेट समुच्चय के अवयवों का अगर मैं क्रम बदल दूंगा, आगे पीछे कर दूं तो समुच्चय नहीं बदलेगा, समुच्चय वही रहेगा। दूसरा पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि यदि कोई अवयव किसी समुच्चय के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या हम उस अवयव को बार बार रिपीट कर सकते हैं? जैसे मैं एक आपको नाम लिखते हैं, हम जैसे एक सेट लिखते हैं ए, या एक काम को ऐसा नहीं, कुछ अब एलिमेंट्स ले रहा हूं मैं 1 2 3 4 7 4 9 8 3 2। एलिमेंट्स है। अब इन एलिमेंट्स से मुझे एक सेट तैयार करना है, जरा ध्यान से समझिए। मान लो हमें सेट ए तैयार करना है, इन एलिमेंट्स को ले लिया। तो सबसे पहले हमने 1 ले लिया, कोई भी ले सकते हो, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 7 ले लिया, 4 फिर आ रहा है। तो एक अवयव यदि किसी सेट में एक बार आ चुका है तो उसे दोबारा नहीं लिखना है, दोबारा नहीं लिखना, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। 4 हमने पहले से लिख दिया था, इसे 4 को दोबारा नहीं लिखना है। इसी तरह से फिर हम इसे नहीं लिखने के, क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 3 क्या 3 पहले आ चुका है, हाँ, तो इसे नहीं लिखना है, और 2 भी पहले आ चुका है नहीं। तो बस ये सेट यहाँ ही खत्म होते हैं। तो इससे हम आपको क्या बताया, इससे मतलब आपको ये बताया है कि किसी भी समुच्चय के अंदर कोई अवयव को बार बार रिपीट नहीं करना होता है, उसी अवयव को केवल एक बार ही लिखना होता है। अब इसे कॉपी करें, इसका जो दूसरा पॉइंट है उस पर डिपेंड मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा कराता हूं। मान लो कोई शब्द लिखा हुआ है LOYAL, लोयल। इस शब्द को
जो हमें एक सेट में लिखना है, एक समुच्चय बनाना है इस शब्द के जो लेटर्स है, इस वर्ड के जो लेटर्स है LOI है, इनसे हमें समुच्चय तैयार करना है। तो मान लो एक सेट S मान लिया हमने, कैपिटल से रिप्रेजेंट करके, तो सबसे पहले L लिखेंगे, फिर O लिखेंगे, फिर Y लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, फिर L नहीं लिखना है। जो एक बार लिख दिया है तो समुच्चय तैयार होगा केवल ये। तो पॉइंट ये है कि समुच्चय में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। समुच्चय में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति या रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। एक अवयव एक बार लिख रहा है तो उसे दोबारा नहीं लिखना है। तो ये 2 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको समझाए। अब हम आगे भी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अब जो हम एग्जांपल्स करेंगे वो करेंगे रोस्टर और सेट बिल्डर मेथड्स पर डिपेंड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो यदि मैं आपसे कहूं कि एक सेट है A, उसके अंदर 4 1 4 9 16 25 इस तरह से ये सेट के अंदर कुछ अवयव है। तो ये जो समुच्चय लिखा है आपके सामने किस विधि से लिखा गया है? ये समुच्चय रोस्टर मेथड से लिखा हुआ है, रोस्टर विधि से लिखा हुआ है। वो आपको एक समुच्चय देगा, किसी न किसी एक विधि से जरूर लिखा मिलेगा, या तो रोस्टर से या निर्माण या गुण विधि से। और आपको यदि रोस्टर से दिया है तो कहेगा कि गुण विधि में बदलो, और यदि गुण विधि में दिया है तो रोस्टर में बदलो। तो ये जो समुच्चय किसमें दिया है? रोस्टर में, कोमा लगा के लिखे गए हैं। अब मुझे इसे गुण विधि से लिखना है, तो गुण विधि से क्या लिखूंगा? तो सबसे पहले गुण विधि से लिखने का तरीका क्या था? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आप किसी सेट को गुण विधि से लिखेंगे, अगर वो रोस्टर में है तो उसे लिखने का तरीका है कि सबसे पहले उस समुच्चय का गुण चेक करो, गुण की पहचान करना सीखो। ये संख्या जो इसके अंदर डाली गई है ये किस तरह की संख्या है? तो आप देख लो ये जो सभी संख्या है ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। ये सभी संख्या कैसी है? ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो सबका वर्ग है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है। इस तरह से ये हर संख्या का क्या दे रखा है? स्क्वायर दे रखा है, वर्ग दे रखा है। तो ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो हम कैसे बनाएंगे? हमने इसकी पहचान कर ली। तो गुण विधि से हमें लिखना क्या है? हमें x मानना पड़ेगा। तो माना x ऐसा है, x कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा? इन्हीं संख्याओं को, उस गुण को हम साथ में इसके लिख देते हैं। तो x ऐसा है, x बिलोंग्स टू, x उपस्थित होगा सभी प्राकृतिक पूर्ण वर्ग संख्या, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या को समझिए। ये हमने गुण के आधार पर इसका गुण विधि के रूप में लिख दिया है। x ऐसा है, x जो है सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरह से यदि मैं आपको कहूं कि यदि एक सेट दे दिया है कि उसे कैसे करने दिया है? उसने कहा है कि x ऐसा है, x एक सम x बिलोंग्स टू एक सम अभाज्य संख्या। ये जो अगला, अगर मैं आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन देखूं तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? बी एक सेट दिया है, उसमें कहा है कि x ऐसा है, x ये बिलोंग्स टू का चिन्ह है, x बिलोंग्स टू एक सम अभाज्य संख्या का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। एक
x बिलोंग्स टू समभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो आपको ये किस रूप में देखा है, पहचान कर सकते हो रोस्टर रूप में तो है नहीं। ये जो सेट दिया है ये गुण विधि से दिया है, एक गुण लिख कर दे रखा है। अब इसे हमारे को कहेगा कि रोस्टर में बदलो, तो रोस्टर विधि से इसे कैसे लिखेंगे, रोस्टर विधि से। तो सेट बी को रोस्टर विधि से लिखना है। हमें ऐसी संख्याएं लिखनी है इसके अंदर जो सम अभाज्य संख्या हो। तो सबसे पहले सम संख्या कौन कौन सी हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से। अब उसमें वो संख्या बताओ जो सम भी हो और साथ में अभाज्य भी हो। तो सबसे पहले हम आगे बात करें 2 की। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य संख्या है और कोई संख्या नहीं है। तो इसमें कौन सी संख्या आ सकती है, केवल 2 ही आएगी, और संख्या नहीं आएगी। अगर और संख्या भी होती है हमारे पास तो हम उसे लिख सकते हैं। तो इसमें हमने रोस्टर विधि से इसे ऐसे लिखा। एक और एग्जांपल आपको सामने दे रहा हूं मैं, देखो क्वेश्चन। मान लो एक सेट है S, उसमें लिखा है x ऐसा है, x बिलोंग्स टू अभाज्य संख्या को समुच्चय। अब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपको पता ही है। किस रूप में दे रखा है, गुण विधि से, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। और हमें किस में चेंज करना है, इसे रोस्टर में बदलेंगे। तो रोस्टर में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले हमें ऐसा सेट बनाना है जो अभाज्य संख्या हो। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, हम अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या होगी 1 या 2, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से हमारी ये सभी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, 2 एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो 2, 3, 5, 7, 9, 11 कहां तक लिखनी है, अनंत अभाज्य संख्या होती है। तो ये हमने किस रूप में लिखा है, रोस्टर में, जिसमें हम किसी संख्या को कॉमा लगा के मंजिला लाइन में बंद करते हैं और हम क्या करते हैं, रोस्टर। तो ये दे रखा किसमें था क्वेश्चन हमें, गुण विधि से। तो ये हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस करे। 2 तरह के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। एक समुच्चय दे देगा, यदि वो रोस्टर में देगा तो आपसे पूछेगा कि इसे गुण या निर्माण विधि में बनाओ। दूसरा तरीका क्या है कि यदि वो हमें रोस्टर गुण विधि से दे देगा, कहेगा कि इसे रोस्टर विधि से लिखना है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो जिसे 2 संख्याएं काट सके, एक तो वो खुद या एक ऐसी संख्या है जिसे या तो वो खुद काट सकता हो या एक काट सकता हो। ये सभी अभाज्य संख्या हो सकती है और किसी से ना कटे। तो देखो एक ऐसी संख्या है जो केवल खुद से कटती है और किसी से नहीं कटती, तो इसलिए एक अभाज्य नहीं होगी। अभाज्य संख्या के हमेशा 2 गुणनखंड होते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी अभाज्य संख्या का समुच्चय बनाया हमने। तो इस तरह से आपके सामने आके हमने क्लास कंप्लीट करी। आज हमने क्या क्या सीखा, कुछ समुच्चय में यूज होने वाले नोटेशंस उनके बारे में पढ़ा। साथ ही में हमने जो रोस्टर विधि है और जो गुण या निर्माण विधि पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस करे। तो आज मैं आपके सामने बस इसी क्लास को यहीं खत्म करता हूँ। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप उन क्वेश्चन की एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी इस पे पकड़ अच्छी होती चल जाएगी। थैंक यू।